Good evening, everyone. In the previous class, I told you that there are four types of sentences, and I already discussed about creation of sentences. What are the different type of the sentences, and what are the main parts, various parts of the sentences? Means indirectly we can say that the part of speech constituent the sentences. चलिए देखते हैं कि जो एक सेंटेंस होता है वो कैसे बनता है। मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेट से मिलकर बनते हैं वर्ड, और वर्ड से मिलकर बनते थे सेंटेंस। इसके आगे जो बनेगा वो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस अल्फ़ाबेट से जो वर्ड बनते हैं, वर्ड से बनते हैं सेंटेंस। तो मैंने बताया था कि सेंटेंस के जो पार्ट होंगे वो होंगे दो। कौन कौन से, वो पहले समझिए। एक होता है सब्जेक्ट, और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट में जो प्रमुख अंतर है वो ये है कि जो करेगा अर्थात कर्ता वो कहलाएगा सब्जेक्ट, और जो सब बचा हुआ है जिसमें यह है पता चलेगा कि जो करता है वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब चीज़ों की जो जानकारी मिलती है उस वाले भाग को बोलते हैं प्रेडिकेट। अर्थात सेंटेंस होगा, सेंटेंस को यदि हम दो भागों में डिवाइड करेंगे तो एक कहलाएगा सब्जेक्ट और दूसरा कहलाएगा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट अर्थात वो ये बताएगा कि कौन कर रहा है, और प्रेडिकेट वो ये बताएगा कि जो व्यक्ति या जो करता है, सब्जेक्ट है, वो कर रहा है, वो क्या क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, इन सब की जानकारी मिलती है, वो कहलाएगा प्रेडिकेट। तो जो सब्जेक्ट होगा या कर्ता होगा वो या तो होगा नाउन या होगा प्रोनाउन। जो मैंने 8 पार्ट ऑफ स्पीच बताए थे उसी कड़ी में, उसी लिंक में हम देख रहे हैं कि कैसे 8 पार्ट ऑफ स्पीच एक सेंटेंस को बनाते हैं, एक सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, वो क्या होगा, या तो होगा नाउन या होगा प्रोनाउन। नाउन हम आज पढ़ेंगे, और नाउन की जगह जो उपयोग होता है वो कहलाता है प्रोनाउन। अभी नॉर्मल बात समझिए कि आखिर कॉन्सेप्ट है क्या, पर तो धीमे धीमे सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। सब्जेक्ट होगा वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या इनकी जो विशेषता बताएगा वो कहलाएगा एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो कहलाएगा एडजेक्टिव। या हम सिंपल सी बात करें, यदि राम है नाउन, ठीक है, राम ने रावण को मारा, ये क्या हो गया, सिंपल सा सेंटेंस। राम किल्ड रावण, तो राम हो गया सब्जेक्ट। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो कहलाएगा प्रेडिकेट। राम के बाद जो बचा हुआ है पार्ट वो कहलाएगा प्रेडिकेट। तो राम की जगह यदि हम कहें कि उन्होंने रावण को मारा, तो राम नाउन था और उन्होंने क्या हो गया, प्रोनाउन। ठीक है, और जब यदि हम कहें कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण को मारा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम उनकी एक विशेषता हो गई, तो वो कहलाएगा एडजेक्टिव। मतलब पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव। किस में फाइंड आउट होंगे हमें, सब्जेक्ट में। ठीक है, अब जो बचा हुआ भाग है वो कहलाएगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में या तो वर्ब रहेगी, जैसे हमने कहा था राम ने रावण को मारा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण को मारा, तो मारना क्या हो गया, वर्ब हो गई, एक क्रिया हो गई, कोई काम हो रहा है, तो वो कहलाएगी वर्ब। वर्ब के अलावा वर्ब की यदि एक विशेषता बता दें तो वो कहलाएगा एडवर्ब। मतलब आराम से मारा, मैंने कहा आराम से मारा, तो जो वर्ब था मारना, उसकी एक विशेषता हो गई आराम से युद्ध में मारा। तो रावण को मारने की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, वर्ब। ठीक है, तो जो वर्ब की विशेषता होती है वो कहलाती है एडवर्ब। एडवर्ब के अलावा जो बचा हुआ पार्ट है वो कहलाएगा प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो जो सब्जेक्ट है उसमें नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव आएंगे, और जो प्रेडिकेट है उसमें आएंगे वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो मैंने बताया था कि जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिनसे मिलकर एक सेंटेंस बना होता है वो कौन कौन से हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन।
तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे नाउन के बारे में। चलिए देखते हैं आज की क्लास में, जिसमें हम देखेंगे नाउन क्या है और नाउन से संबंधित जो भी नियम कायदे हैं, जिन नियमों के कारण सेंटेंसेस को क्रिएट किया जाता है, जो नाउन से संबंधित है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझिए नाउन। आपने सामान्य तौर पर जो नाउन की परिभाषा पढ़ी होगी वो यही पढ़ी होगी कि एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, वही नाउन है। ठीक है, लेकिन यदि मैं कहूँ हैप्पीनेस या मैं कहूँ पॉवर्टी, गरीबी, तो वो ना तो एक पर्सन है, ना प्लेस है और ना थिंग है, फिर भी वो एक नाउन है। इसलिए हम थोड़ी सी इसको अपग्रेड करते हैं परिभाषा को। तो ऐसी कोई भी चीज जिसका नाम रख दिया है वो क्या है? नाउन है। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड, जिसका भी नाम है वो नाउन है। ठीक है, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। चलिए हम देखते हैं नाउन के टाइप्स के बारे में कि सबसे पहला जो नाउन होगा वो होगा प्रॉपर नाउन, या जो हम डेफिनेशन बता रहे थे कि पर्सन, प्लेस और थिंग जिसका नाम है वो एक नाउन है। तो पर्सन, प्लेस और थिंग जिसका एक नाम है वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। अर्थात हम नाउन के टाइप्स के बारे में देखेंगे तो जो सबसे पहला नाउन होगा वो होगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, जिसमें सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन उसे कहेंगे कि किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का यदि कोई नाम रखा गया है तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। जैसे किसी देश का नाम है, या हमारे देश का नाम है इंडिया, तो इंडिया हो गया प्रॉपर नाउन। किसी इंसान का नाम राम है तो वो क्या हो गया? राम एक पर्सन का नाम हो गया। गन कोई भी वस्तु है, थिंग के अंतर्गत किसका नाम आ गया? गन का, पिस्टल का, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कॉमन नाउन। जैसे हमने देखा था कि इंडिया एक कंट्री का प्रॉपर नाउन है। यदि हम बात करें कंट्री की, इंडिया इज आवर कंट्री, तो कंट्री एक क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। जो एक क्लास को डिनोट करता है, डिपिक्ट करता है, एक क्लास को शो करता है, वो कहलाता है कॉमन नाउन। जैसे इंडिया था प्रॉपर नाउन, तो उसकी जगह हमने कर दिया कंट्री, तो कंट्री क्या हो गया? एक क्लास को, देशों को डिनोट कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। या राम एक व्यक्ति है, पर्टिकुलर निश्चित व्यक्ति की बात हो रही है, या निश्चित भगवान की बात हो रही है, और मैं कहूं कि मैन अर्थात किसी भी व्यक्ति के लिए कहा है, तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन। यदि गन थी एक पर्टिकुलर नाउन, प्रॉपर नाउन थी। गन एक टूल का नाम है, एक औजार का नाम है, एक हथियार का नाम है, और मैं कहूं टूल, तो टूल क्या हो गया? कॉमन नाउन। मतलब जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो पर्टिकुलर थिंग्स, प्लेस और पर्सन को डिनोट करते हैं, जबकि जो कॉमन नाउन होंगे वो क्लास को डिनोट करते हैं, कि उनकी क्लास को डिनोट करते हैं, एक फैमिली को डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है कलेक्टिव नाउन। नाम से ही पता चल रहा है कलेक्शन होगा। कलेक्टिव नाउन अर्थात इसमें किसी थिंग्स का कलेक्शन होगा। कलेक्शन मतलब एक ग्रुप होगा, तो इट डिनोट्स ग्रुप ऑफ पर्संस, क्रिएचर और थिंग्स। आप देखेंगे लोगों की एक भीड़ होती है, तो हम लोगों के समूह को क्या कहेंगे? भीड़। या कहीं पर भी हम देखते हैं कि यात्री यदि जा रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं, तीर्थयात्री, तो हम कहते हैं श्रद्धालुओं का जत्था। इस तरह से एक शब्द यूज करते हैं, जत्था। या हम कहें लोगों का समूह, जिसे हम कहते हैं भीड़, क्राउड, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। जहां लोग इकट्ठे होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? भीड़। या इसी तरह से पशुओं के या कैटल होता है, जो उनके एक समूह होता है, तो उसको क्या कहते हैं? हर्ड ऑफ कैटल। या हम कहें कि मधुमक्खियों का एक समूह होता है, तो उसे क्या कहते हैं? पर्टिकुलरली स्वार्म। या हम कहें कि चाबी होती हैं, जो चाबियों के लिए पर्टिकुलर शब्द होता है यूज, छल्ला, जहाँ बहुत सारी चाबियों को इकट्ठा किया जाता है, की रिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप को जो डिनोट करेगा उसे बोला जाएगा कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम, तो प्लेयर का जो ग्रुप होगा उसे क्या कहा जाता है? टीम। बंच, जैसे पेपर है, पेपरों को इकट्ठा, बहुत सारे पेपर्स इकट्ठे कर दिए जाए तो वो बन जाएगा बंच। हर्ड अर्थात होता है समूह, किसका? जैसे हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का समूह। ठीक है, क्रू मतलब कोई भी जो स्टाफ होता है, ग्रुप ऑफ स्टाफ को बोला जाता है क्रू। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है वो आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के नाम से ही पता चल रहा है कि मटेरियल की बात अर्थात किसी पदार्थ की बात हो रही होगी, मैटर की बात हो रही होगी, द्रव्य की बात हो रही होगी। तो इसमें हम देखते हैं कि जिनसे कुछ बन सकता है, जिन पदार्थों से कुछ बन सकता है, तो उनके नाम के लिए हम मटेरियल नाउन में
कैटेगराइज करते हैं। जैसे फ्रॉम विच सब्सटेंसेस वी मेक समथिंग, ऐसे पदार्थ जिनसे कुछ हम बनाते हैं, जैसे वुड लकड़ी हुई, या पेपर हुआ, या गोल्ड हुआ, गोल्ड से ज्वेलरी बन गई, या वाटर, वाटर एक क्या हो गया, मटेरियल, एक पदार्थ है, एक जहाँ पे पदार्थों की बात हो रही है वो क्या कहलाएंगे, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो अंतिम होता है वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने बताया था कि हमने जो पढ़ा है डेफिनेशन ऑफ नाउन, तो उसमें देखा है कि द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, लेकिन मैंने बताया कि एक यदि भावनाओं की बात होती है, जहाँ पर इमोशंस की बात होती है, जैसे पॉवर्टी हुई, तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी है नाउन की, और उस नाउन को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब जो चीज़ें जिनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, जो भौतिक चीज़ें नहीं हैं, तो उनके लिए जिस नाउन का उपयोग होगा वो कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे इट डिनोट्स क्वालिटी, तो क्वालिटी को हम केवल फील कर सकते हैं, ना कि उसे टच कर सकते हैं। कंडीशंस, स्थिति, कंडीशंस अर्थात स्थिति, एक्शंस और फीलिंग्स के लिए कौन सा नाउन यूज होता है, इट डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशंस, एक्शंस एंड फीलिंग्स। तो उस तरह के जो नाउन होंगे वो कहलाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें हम देखेंगे हैप्पीनेस, खुशी, पॉवर्टी, गरीबी, ब्रेवरी, वीरता और विजडम अर्थात बुद्धिमत्ता। तो इन सब के लिए जिन नाउन का उपयोग होगा वो कहलाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ नाउन। ये सिंपल सी बातें हैं, इनको समझिए। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है कि जो इस टाइप के नाउन है इनसे संबंधित नियम क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नाउन, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, हमें यही पढ़ना है कि नाउन से संबंधित नियम क्या है। हम अभी देखेंगे कि कैसे कलेक्टिव नाउन के साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर रहेगा कि प्लूरल रहेगा। इस तरह से अनेक नियम हैं जिससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं।